निजामाबाद जिला टीएनजीओ तेलंगाना नॉन एग्जेटेड ऑफिसर्स कार्यकारिणी की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है। नेताओं ने मांग की है कि राज्य में जिन टीएनजीओ समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके लिए तत्काल चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए। बैठक में जिला टीएनजीओ नेताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने और संगठन के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए चुनाव आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि नई समितियों के गठन से कर्मचारियों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा हो सकेगी। नेताओं ने इस मुद्दे को शीर्ष नेतृत्व के सामने उठाने का संकल्प लिया ताकि चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। अनुसूचित जाति एससी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है, जिससे राज्य में खराब प्रदर्शन सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार आवश्यक जागरूकता की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण बड़ी संख्या में पात्र छात्र इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस खराब प्रदर्शन को एससी छात्रों के शैक्षणिक उत्थान में एक बड़ी बाधा माना जा रहा है। अधिकारियों ने छात्रवृत्ति के वितरण और नामांकन प्रक्रिया में आई कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का संकल्प लिया है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में अवैध पार्किंग को लेकर सवाल करने पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया गया। कांस्टेबल ने जब एक वाहन चालक को गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने के लिए टोका तो आरोपी ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। यह घटना इलाके में उस समय हुई जब कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की और उसे सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। बोराबंदा पुलिस ने एक प्रदर्शन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति मोनालिसा को गिरफ्तार किया है, जहां 8 ट्रांसजेंडरों ने कथित रूप से उत्पीड़न और जबरदस्ती का विरोध करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था। यह प्रदर्शन उन आरोपों के बाद हुआ जिसमें ट्रांसजेंडरों ने मोनालिसा पर उन्हें परेशान करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। ट्रांसजेंडरों के समूह ने आत्मदाह करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत मोनालिसा को हिरासत में लिया ताकि आगे की अप्रिय घटना को रोका जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस मामले में उत्पीड़न के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। यह अधिनियम ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में बदलाव करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस कानून के कई प्रावधान पहले दिए गए न्यायिक फैसलों के खिलाफ थे। इस फैसले से विभिन्न ट्रिब्यूनलों में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों को 350% तक उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे युद्ध नहीं रोकते हैं तो अमेरिका उन पर भारी शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनकी इस धमकी के बाद दोनों नेताओं ने उन्हें धन्यवाद दिया और तनाव कम करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपनी इस कार्रवाई को दोनों दक्षिण एशियाई परमाणु शक्तियों के बीच बड़े संघर्ष को टालने में निर्णायक बताया। अभिनेता से नेता बने विजय के करूर में हुई दुखद घटना के बाद
अब तमिलनाडु के सलेम जिले से अपने राजनीतिक अभियान को फिर से शुरू करने की संभावना है। करूर में हाल ही में उनके कार्यक्रम के दौरान भगदड़ जैसे हालात में हुई एक फैन की मौत के बाद विजय ने सुरक्षा कारणों और शोक के चलते अपने अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया था। समझा जाता है कि उनकी पार्टी तमिलागा वेत्री कजगम टीवी के सलेम में बड़े स्तर पर एक सुरक्षित रैली आयोजित करने की योजना बना रही है। यह कदम विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने और आगामी चुनावों के लिए गति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।